Morning students, welcome to the online classes provided by MDN School कलायत। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है पब्लिक एड का संघीय कार्यपालिका में मंत्री परिषद तथा प्रधानमंत्री। एक बार आपको क्विक रिवीजन करवा देती हूँ थोड़ी सी कि जो जो हमने पहले की वीडियोज़ में किया। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, मंत्री परिषद की रचना के बारे में, उसका गठन कैसे किया जाता है, उसके बाद किस तरह से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और फिर किस तरह से प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, फिर उन मंत्रियों के वेतन भत्ते कार्यकाल अवधि, वो सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई थी। उसके बाद मैंने आपको करवाया था मंत्री परिषद के कार्यों के बारे में कि मंत्री परिषद क्या क्या कार्य करती है, उसकी शक्तियाँ करवाई थी और विशेषताएं करवाई थी भारत की मंत्रिमंडलीय प्रणाली की। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके में आता है मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में क्या संबंध है। क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो क्या है, संवैधानिक रूप से देश का मुखिया है, तो मंत्री परिषद क्या है, उसकी सहायता के लिए बनाई गई। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले कि विभिन्न तर्कों के द्वारा हम क्या समझ सकते हैं, इनके रिलेशन को समझ सकते हैं, इनके संबंध को। कैसे कि राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद का निर्माण की संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति का यह अधिकार औपचारिकता मात्र है। भी राष्ट्रपति तथा मंत्री की राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद का निर्माण करना। भी संविधान में तो कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, लेकिन वास्तविकता क्या है, भी बहुमत दल के नेता, भी जिसको बहुमत मिला होगा, अब जैसे बीजेपी को बहुमत मिला, तो राष्ट्रपति क्या है, चाहे वह उसे पसंद करता है या नहीं करता, पर्सनली मतलब कि उस व्यक्ति को, या जब मंत्रियों की वो नियुक्ति करता है पर्सनली, चाहे वह उसे नापसंद करता हो, लेकिन उसे यह अधिकार नहीं है कि वह उसे मंत्री का पद ना दे। वहाँ पर वो क्या करता है, प्रधानमंत्री की इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य करता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर मतलब कि राष्ट्रपति सविवेक यानी कि अपने विवेक से कब मतलब कि निर्णय ले सकता है, जब किसी भी दल को बहुमत न प्राप्त हो, तब राष्ट्रपति अपने सब विवेक के आधार पर जो उसे लगता है भी यह व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त है, तो वह उसकी नियुक्ति कर सकता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए कि 1979 में मोरारजी देसाई और चरण सिंह में से राष्ट्रपति ने क्या किया था, चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, और इस तरह से सन 1990 में चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ऐसे मतलब कि सिचुएशन में भी जब दो व्यक्ति हैं, ठीक है, जहाँ पर, तो जब उसे लगेगा कि जो मतलब कि ज़्यादा योग्य है वो वहाँ पर उसे नियुक्त कर सकता है। अगर स्पष्ट बहुमत है तो उसे बहुमत दल के नेता को ही क्या करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। उसके बाद राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद का विघटन कि संविधान की धारा 75 के अनुसार मंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहे तभी तक मंत्री अपने पद पर रह सकते हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन हमारे देश में क्या है, संसदात्मक व्यवस्था है, तो राष्ट्रपति का जो ये अधिकार है इसका प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, ना कि राष्ट्रपति। क्योंकि व्यवहार में राष्ट्रपति उस प्रधानमंत्री को उसके पद से नहीं हटा सकता, जिसे लोकसभा भी, जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है ना, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से उसको अपने उसके पद से नहीं हटा सकता। हाँ, वो बात अलग है कि अगर लोकसभा में बहुमत गिर जाए, सरकार गिर जाए, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो प्रधानमंत्री पद से उधर जाएगा, मतलब कि उसे उतार दिया जाएगा। लेकिन जब तक बहुमत है तब तक वो बहुमत दल का नेता है, राष्ट्रपति अपनी मतलब कि स्वेच्छा से उसका विघटन नहीं कर सकता। उसके बाद राष्ट्रपति और मंत्री परिषद की सलाह कि जो संविधान की धारा 74 में कहा भी गया है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण होगा। संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। 42वें तथा 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति भी पुनर्विचार के लिए वो बोल सकता है उसे राष्ट्रपति एक बार, कि अगर मंत्री परिषद ने कुछ कोई कानून बनाने के लिए कहा तो राष्ट्रपति उसे दोबारा विचार के लिए भेज देता है। लेकिन दोबारा विचार के बाद मंत्री परिषद अगर दोबारा से वही उसके पास भेज दिया निर्णय, तो राष्ट्रपति वहाँ पर क्या है, बाध्य है उनकी सलाह मानने के लिए। तो इस तरह से राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संबंध दर्शाए गए हैं। प्रशासन के लिए राष्ट्रपति नहीं, मंत्री परिषद उत्तरदायी है। भी प्रशासन जो चलाता है वो राष्ट्रपति नहीं चला रहा, बल्कि मंत्री परिषद और उसके मंत्री चलाते हैं। लेकिन देश के प्रशासन के लिए कौन है, राष्ट्रपति उत्तरदायी नहीं होता, क्योंकि देश के प्रशासन के हमारे देश में संसदात्मक व्यवस्था है, तो वहाँ पर मंत्री परिषद
उत्तरदायी है। तो जिस कारण राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका संबंधी सब शक्तियाँ हैं या जो प्रशासकीय शक्तियाँ, उनका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। फिर राष्ट्रपति का मंत्रिपरिषद को सलाह देने, उत्साहित करने व चेतावनी देने का अधिकार। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि राष्ट्रपति ब्रिटिश राज्य की भांति मंत्रिपरिषद को सलाह दे सकता है, उत्साहित कर सकता है, और यदि मंत्रिपरिषद उसकी सलाह की अनदेखी करे, भी ना माने उसकी बात, तो उसे चेतावनी दे सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वह मंत्रिपरिषद को भंग नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक बहुमत है तब तक वह उसे संसद को भंग नहीं कर सकता। चेतावनी दे सकता है, उत्साहित कर सकता है अच्छे काम करने के लिए और सलाह देने के लिए। उसके बाद राष्ट्रपति को सूचना पाने का अधिकार, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश के शासन से संबंधित सूचनाएं मांग सकता है, क्योंकि यह राष्ट्रपति का क्या है? अधिकार है, उसकी शक्ति है। तो इस तरह से ये जो हमने किया कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध है, इन दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध होना क्या है? अति आवश्यक है, क्योंकि इन दोनों के मतलब कि जो मंत्रिपरिषद है और प्रधानमंत्री है, उसकी सहायता से राष्ट्रपति क्या है? पूरे देश का शासन को चलाता है। तो इस तरह से आज हमने क्या किया? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध। उसके बाद छोटा सा टॉपिक है ये आज का, प्रधानमंत्री। ये पहले भी हम कर चुके हैं कि आर्टिकल जो 75 है उसमें व्यवस्था की गई है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो मतलब कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए, ठीक है। उसके बाद उसकी योग्यताएं आ जाती है कि संसद का सदस्य होना अनिवार्य है उसके लिए। कार्यकाल आ जाता है 5 वर्ष, ठीक है, लेकिन इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। अभी अगर बीच में ही संसद भंग हो जाए, बहुमत गिर जाए, सरकार गिर जाए, तो क्या होगा? प्रधानमंत्री अपने पद से चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री के बारे में 2 या 3 बातें हैं। उसके बाद इसमें हमारा आगे का जो टॉपिक आएगा वो आएगा प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य, जो हम नेक्स्ट की वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।